Hello everyone, welcome back to the channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का एनसीईआरटी बुक. इसमें हम 5 चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं एंड प्रीवियस वीडियो से हमने स्टार्ट किया है हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्टाफिंग. आई होप आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस देख ली हैं, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए. 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पे कंप्लीट करवाने वाली हूँ, सो कोई भी स्टूडेंट वीडियो स्किप मत करिएगा. चलिए अब जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने स्टाफिंग का मतलब पढ़ा एक एग्जाम्पल की मदद से. तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में कि स्टाफिंग किया क्यों जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. माइंड यू गाइज, आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत ही कम पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके रिगार्डिंग. सो अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि पेपर में आपके पास कंटेंट की कोई कमी ना हो. ठीक है, चलिए सारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स आपके सामने मेंशन हैं. इनको समझने के लिए अगेन हम एग्जाम्पल लेंगे वही जो हमने स्टाफिंग समझने के लिए लिया था, जहां मैंने एक रेस्टोरेंट खोला था, जहां शेफ की आवश्यकता थी और मैंने वो हायर किया. वेटर की ज़रूरत थी, उसकी हायरिंग हुई, और क्लीनर की ज़रूरत थी, उसकी हायरिंग हुई. साथ ही हमने स्टाफिंग के बारे में 3 कॉन्सेप्ट पढ़ी कि राइट पर्सन राइट पोजीशन पे एट राइट टाइम चाहिए होता है और स्टाफिंग ये मेक श्योर करता है कि ये तीनों चीज़ें पूरी हों. अब पहले इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो ये बोलते हैं इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स. भाई देखो, शेफ के लिए जब हमने एडवर्टीजमेंट डाली बहुत सारे लोग आ गए. क्या हमने सबको हायर कर लिया? ऑब्वियसली नहीं. हमने किसको हायर किया? जिससे हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे, जो हर क्वेश्चन का अच्छे से आंसर कर पाया, जिससे हमने खाना बनवा के देखा, वो बहुत टेस्टी खाना बना पाया, जिसको किचन की हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी. हमने उस इंसान को चूज किया अमंगस्ट ऑल. बाकी सबको हमने टाटा बाय बाय बोल दिया. तो ये बोलते हैं कि स्टाफिंग आपकी मदद करता है कॉम्पिटेंट पर्सनल चुनने पे. मतलब एक ऐसा इंसान जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए बेस्ट हो, वो चुनने के लिए आप क्या करते हैं? स्टाफिंग करते हैं. प्लस इससे डिस्कवरी भी हो जाती है. कैसे आप अलग अलग लोगों को बुला के देखते हो. जब बहुत सारे लोग आते हैं तो आपको पता चलता है अरे ऐसे लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से आप डिस्कवर करते हो. तो ये दोनों ही चीज़ें स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस में आती हैं. देन है मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब. अब भाई देखो, तुमने शेफ वाले इंसान को उठा के बिठा दिया वेटर वाली पोजीशन पे, वेटर वाले इंसान को उठा के बिठा दिया क्लीनर वाले पोजीशन पे. क्या वो अच्छे से काम कर पाएंगे? आंसर है नहीं. आप स्टाफिंग में मेक श्योर करते हो कि भैया जो खाना बनाने में अच्छा है उसको शेफ ही बनाया जाए, जो कम्युनिकेशन में और कस्टमर हैंडल करने में अच्छा है उसको वेटर ही बनाया जाए, एंड नॉट वाइस वर्सा. सो बेसिकली स्टाफिंग से आप मेक श्योर करते हो सही इंसान सही जॉब पे बैठे, तभी तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. नेक्स्ट है इट एंश्योर्स द कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर्स. भाई देखो, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन तो हमेशा चलती ही रहती है. अकाउंट्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, राइट? बट लोग तो हमेशा नहीं चलते. आज जो मैनेजर है हो सकता है वो कल नहीं हो सकता है वो मर जाए, हो सकता है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चला जाए जहां उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा हो, जहां उसको ज़्यादा स्कोप मिल रहा हो, या हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो बीमार पड़ जाए, या कुछ भी हो सकता है, घूमने चला गया है, रिश्तेदारों की शादी है, कुछ भी. तो ऐसे में स्टाफिंग मेक श्योर करता है कि आपने पहले से ही प्लानिंग करके रखी है सक्सेशन की. आपको पता था कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, तो यू वर रेडी विद द बैकअप प्लान. सो ये हमेशा मेक श्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी के भी जाने से रुके नहीं. ये हमेशा कंटिन्यूसली चलता जाए, ग्रो करे, सर्वाइव करे किसी भी सिचुएशन में. देन इट हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. अब एक इंसान है, ठीक है, फॉर से वही शेफ जिसको अपन ने हायर किया था, उसकी क्षमता थी एक दिन में 20 डिशेस बनाने की. ठीक है, तुमने क्या किया? तुमने लाड में आके ना 2 शेफ और रख लिए, और तुम्हारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 30 डिशेस बनती थी. तो तुमने क्या किया? 10 डिशेस तुम बना लो, 10 डिशेस तुम बना लो, 10 तुम बना लो. भाई इसकी क्षमता 20 डिशेस बनाने की थी, तुमने फालतू में ही एक और रैंडम इंसान उठा के बिठा लिया, और जिसकी वजह से अब ये अपनी आधी कैपेसिटी पे काम कर रहा है. समझ रहे हो मैंने क्या बोला?
एक शेफ था जो 20 डिशेस बना सकता था, बट तुमने लाड में आके 3 शेफ रख लिए और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 30 डिशेस बनती थी, तो तुमने 10 10 10 तीनों के सर में डाल दी। तो ऐसे में ये इंसान अपनी आधी कैपेसिटी पे काम कर रहा है। 20 डिशेस बना सकता था, बना कितनी रहा है? 10 बना रहा है। तो ये ना हो, ये भी मेक श्योर करता है स्टाफिंग। स्टाफिंग हमेशा जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उतने ही लोग हायर करता है। जैसे 30 डिशेस बनानी है तो कितने लोग चाहिए होंगे? अगर एक इंसान, एक शेफ 20 डिशेस बना लेता है तो फिर दूसरा शेफ आप हाफ डे पे रखेंगे कि भाई देखो 20 डिशेस तो ये बना लेगा, 10 डिशेस तुम बना लेना, बस तुम पूरा दिन नहीं रहोगे हमारे यहाँ पे, तुम हाफ डे पे रहोगे, तुम्हें हाफ डे की सैलरी मिलेगी। सो बेसिकली स्टाफिंग ओवर मैनिंग अवॉइड करता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हायर होते अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग हो रही होती है अच्छे से। तो इसीलिए हर इंसान का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, मतलब जितना निचोड़ उससे निकलवा सकते थे उतना निकलवाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर दोगे इंसान पे। मतलब उसकी क्षमता थी 20 डिशेस बनाने की, बट तुमने बोला अब हम और क्या शेफ हायर करेंगे, तुम ही 30 बना लो। ये भी नहीं करना है। आपको हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट है, इट इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए, स्टाफिंग में आप ये भी मेक श्योर करते हो कि शेफ अगर अच्छा काम कर रहा है तो इसको कभी बोनस दे दिया जाए। वेटर ने बहुत अच्छा काम किया, हमने देखा कि इसको हर मंथ बहुत अच्छी टिप्स मिल रही हैं, तो आपने भी खुश होकर इसको थोड़ा सा रिवॉर्ड दे दिया कि भैया तुम बहुत बढ़िया काम करते हो, तुम्हारे वजह से, तुम्हारे बिहेवियर की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर यहाँ पे रिपीटेड वे में आ रहे हैं, तो तुम्हारा ये बनता है। तो इससे क्या होता है, इनका मोरल भी हाई हो जाता है। तो इन लोगों को अंदर से क्या आता है कि देखो अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उसके बदले में अवार्ड भी मिल रहा है, तो ये और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। होता है ना, जब इंसान को कुछ मिल जाता है अवार्ड रिवॉर्ड, जब वो कोई अच्छा काम करता है तो उसको लगता है यार ये काम तो रोज़ करना चाहिए, ये काम तो बहुत अच्छे से करना चाहिए, ताकि ऐसे अवार्ड्स फ्रीक्वेंटली आपको मिलते रहें। तो स्टाफिंग ये भी मेक श्योर करता है कि इंसान का मोरल हमेशा हाई रहे। और ये वो कैसे करता है, उनको जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन होता है उसके टुवर्ड्स रिवॉर्ड देके। सो इम्पॉर्टेंस के पॉइंट्स में बस इतना ही था। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश की है। ये एग्जाम्पल्स आप अपने पेपर में लिख सकते हैं कंटेंट को बढ़ाने के लिए। अच्छा, 2 लाइन्स और हैं इसमें पढ़ने लायक, वो भी पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इट्स ए स्टाफिंग फंक्शन मस्ट बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। हर ऑर्गेनाइजेशन को स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान, एम्प्लॉयज ही वो लोग हैं जो कि मटेरियल का वेस्टेज, टाइम का वेस्टेज, एफर्ट का वेस्टेज, एनर्जी का वेस्टेज, लोअर प्रोडक्टिविटी, पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को रोक सकते हैं। अगर आपने सही इंसान चुना है तो वो अपनी तरफ से मेक श्योर करेगा कि किसी भी इंसान का, किसी भी चीज़ का टाइम वेस्ट नहीं हो, मटेरियल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, अच्छी प्रोडक्टिविटी हो ऑर्गेनाइजेशन में। बट वहीं पे अगर आपने गलत इंसान को चुन लिया तो ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा गर्क हो सकता है। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल दैट राइट काइंड ऑफ पीपल मस्ट बी अवेलेबल एंड राइट नंबर एट द राइट टाइम। राइट लोग राइट नंबर में राइट टाइम पे अवेलेबल हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, सही पोजीशन पे बैठे हो, सही इंसान हो और सही समय पे अवेलेबल हो। दैट्स इट। चलिए, आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 12th क्लास के नोट्स चाहिए तो उसकी इंक्वायरी आप व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। विद दैट नोट्स पेड रहेंगे। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब का बटन भी दबाते जाइएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।